वंदे पुरुषोत्तम। 13 मार्च सन 1948 की बात है। श्री श्री ठाकुर दोपहर के समय आश्रम प्रांगण में आम के पेड़ के नीचे आकर बैठे हैं। उनकी आंखों में अपार्थिव आनंद की द्युति चमक है। मुख पर उनकी प्राणों को मोह लेने वाली मृदु मधुर हंसी है और उनका सारा अंग झलमल कर रहा है। एक अपूर्व रूप लावण्य के आलोक में भक्त वृंद विभोर होकर उनकी नयन विराम मूर्ति के दर्शन कर रहे हैं और उनके श्रुति मधुर सर्व संताप हारी मृदु वचन सुन रहे हैं। एक वाणी की व्याख्या के प्रसंग में श्री श्री ठाकुर जी ने कहा, हम अक्सर सोचते हैं कि जो अच्छी अच्छी बातें कर सकता है और बाहर से चमकदार ऊपर पॉलिश है वही ज्ञानी है, लेकिन मनुष्य के कहने और उसके आचरण में सामंजस्य है या नहीं, उसमें आत्मविचार और आत्म संशोधन का प्रयास है या नहीं, इन विशेषताओं को देखकर ही समझा जाता है कि वह ज्ञानी है या नहीं। जो ज्ञानी है, जो बुद्धिमान है, वह कभी दूसरों के दोष देखकर चिढ़ता नहीं है। दोष देखकर चिढ़ने का एक मुख्य लक्षण है दोषी पर क्रोधित होना। ज्ञानी यह समझने की कोशिश करता है कि मनुष्य दोष क्यों करता है। उसका ध्यान उसके रेक्टिफिकेशन संशोधन की ओर रहता है। उसके शासन में भी लव, प्रेम और सिंपैथी सहानुभूति पूरी तरह होती है, लेकिन अपने प्रति वह अत्यंत कठोर होता है। अथक प्रयास से वह आचरण सिद्ध बन जाता है और अपनी अच्छी आदतों को पक्का कर लेता है। इसीलिए कहा गया है, हैबिट इज सेकेंड नेचर, अभ्यास ही दूसरा स्वभाव है। और यह अभ्यास, व्यवहार और स्वभाव जिसका जितना सुसंगत होता है वह उतना ही ज्ञानी होता है। केष्टोदा बोले, क्या ऐसी कोई स्थिति है जहां फिर पतन नहीं होता है? श्री श्री ठाकुर जी बोले, जब समस्त प्रवृत्तियां इष्ट परमात्मा गुरु में थ्रुअली इंटरेस्टेड पूरी तरह से समर्पित या एकाग्र हो जाती हैं, तब पतन का भय नहीं रहता। जिन प्रवृत्तियों और आशा आकांक्षाओं का मेल इष्ट के साथ नहीं बैठता, उन्हें प्रश्रय देने पर संकट में पड़ना पड़ता है। ये प्रवृत्तियां नाक में रस्सी डालकर न जाने कहाँ खींच ले जाएं, इसका कोई ठिकाना नहीं है। अहंकार, अभिमान और अपनी मनमर्जी की सीमा पार कर जो इष्ट का चिर अनुगत दास होकर उनकी इच्छा के अनुसार चलने को राजी रहता है, परम पिता की दया से वह सुरक्षित हो जाता है। जो उनका हो जाता है उसे मुक्ति मिल जाती है। यदि सच्चा खिंचाव प्रेम हो तो क्षणिक गिरावट या पतन होने पर भी वह फिर से उठ खड़ा होता है। पश्चाताप उसे इस तरह से घेर लेता है कि वह स्वयं को संशोधित किए बिना रह ही नहीं सकता। केष्टोदा बोले, कहा जाता है कि ऐसी कोई वस्तु है जिसे जान लेने के बाद जानने को कुछ बाकी नहीं रहता। फिर कहा जाता है कि वेद अनंत है। इन दोनों बातों में सामंजस्य कहाँ है? श्री श्री ठाकुर जी बोले, जानने को कुछ बाकी नहीं रहता, लेकिन करने को बाकी रह जाता है। जैसे गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, तीनों लोकों में मेरे लिए कुछ भी कर्तव्य नहीं है और न ही कुछ अप्राप्य है। जिसे प्राप्त करना हो फिर भी मैं लोक कल्याण के लिए सदैव कर्म में व्यस्त रहता हूँ। जिससे प्रेम होता है उसके लिए कार्य कभी समाप्त नहीं होता। उसके लिए जितना किया जाए उतना ही उसका आनंद लिया जा सकता है। करने के माध्यम से ही बोध और ज्ञान की गहराई बढ़ती है। सृष्टि के मूल सूत्र को जान लेने पर सृष्टि के संबंध में जानने को कुछ शेष नहीं रहता। यह बात जितनी सच है उतनी ही यह भी सच है कि हर क्षेत्र में वह मूल सूत्र किस तरह कार्य कर रहा है, यह जाने बिना वह जानना पूर्ण नहीं होता। इसलिए दोनों ही बातें सही हैं। केष्टोदा बोले, हिंदुओं में हजारों लोगों के एक साथ मिलकर सामूहिक प्रार्थना करने की प्रथा पहले उतनी नहीं देखी जाती थी। श्री श्री ठाकुर जी बोले, मुझे लगता है बड़े बड़े यज्ञों और धर्म उत्सवों में किसी न किसी रूप में इसका प्रचलन था। अदरवाइज अन्यथा इंडिविजुअल व्यक्तिगत साधना ही मुख्य थी। मुसलमानों और ईसाइयों में इसका प्रचलन संहति एकजुटता के लिए किया गया था। व्यक्तिगत साधना का कार्य सामूहिक प्रार्थना से सिद्ध नहीं होता, इसलिए व्यक्तिगत साधना करना ही पड़ता है। साथ ही सामूहिक प्रार्थना में योगदान देना भी आवश्यक है। उससे भी प्रेरणा यानी उद्दीपना प्राप्त होती है। केष्टोदा बोले, एक देश शायद किसी अन्यायपूर्ण युद्ध में लिप्त है। उस देश के लोग जब युद्ध में विजय की आशा में सामूहिक प्रार्थना करते हैं तब वह पाखंड भंगिमा जैसा ही प्रतीत होता है। श्री श्री ठाकुर जी बोले, खोखली बातों से तो बेहतर है कि धर्म का पक्ष ही लिया जाए। जैसे भी हो,
परम पिता के बारे में सोचने का अभ्यास होने पर धीरे धीरे मनुष्य शुद्ध और सत्य होने की आवश्यकता अनुभव करता है। केष्टोदा बोले, केवल सैन्य शक्ति के बल पर राष्ट्र बनाने से क्या होता है? श्री ठाकुर जी बोले, वह टिकता नहीं, टूट जाता है। जन साधारण के जीवित रहने के लिए जो जो आवश्यक है उन आवश्यकताओं की पूर्ति को ध्यान में रखकर राष्ट्र का निर्माण करना चाहिए और उसमें जो बाधाएं आ सकती हैं उनके निराकरण की व्यवस्था भी राष्ट्र के भीतर होनी चाहिए। केष्टोदा बोले, जैसे एक देश में वैसे ही सारे विश्व में भी असंख्य विविधताएं रहेंगी। राष्ट्र व्यवस्था या विश्व संस्था के भीतर इन्हें कैसे सामंजस्यपूर्ण तरीके से एक सूत्र में पिरोया जा सकता है? श्री ठाकुर जी बोले, यदि दुनिया में हर कोई बिल्कुल एक जैसा होता तो संदेह है कि कोई किसी को समझ पाता या नहीं। फिर दूसरों से अलग होकर शायद कोई खुद को भी नहीं पहचान पाता। सब एक ही रंग में रंगे रहते और यदि व्यक्तिगत विशिष्टता नष्ट हो जाती तो उसके साथ साथ सब कुछ नष्ट होने का उपक्रम हो जाता। इसलिए सृष्टि की रचना ही ऐसी है कि व्यक्तिगत विशिष्टता नष्ट न हो। जब व्यक्तिगत सत्ता से समष्टिगत सत्ता उभरती है तब व्यक्तिगत विशिष्टता नष्ट नहीं होती, बल्कि उसी के माध्यम से व्यक्ति की सार्थकता और पूर्णता प्राप्त होती है। केष्टोदा बोले, व्यक्तिगत सत्ता से समष्टिगत सत्ता के उभरने से क्या तात्पर्य है? श्री ठाकुर जी बोले, जैसे कि खुद को सब में देखना और सबको अपने भीतर देखना, यह अनुभूति जागने पर समष्टिगत सत्ता का उदय होता है। तब वह व्यक्ति सबके स्वार्थ में अपना स्वार्थ देखने लगता है। वह किसी की विशिष्टता को नष्ट नहीं करना चाहता, वह किसी का नुकसान भी नहीं करता, वह किसी को छोटा नहीं कर सकता, किसी को नीचा दिखाने की बुद्धि उसमें नहीं होती। दूसरों की उन्नति में वह आत्मतृप्ति सुख का अनुभव करता है। कोई उसका अपकार बुरा करे तो भी वह उसके प्रति द्वेष भाव नहीं रखता, पर इसका अर्थ यह नहीं है कि वह अन्याय को बर्दाश्त करता है। वह प्रीति और पराक्रम के साथ ही उसका प्रतिकार निष्कपट हृदय से करता है। ऐसा मनुष्य स्वाभाविक रूप से दूर और पास के सभी लोगों का मित्र बन जाता है। वह एक ऐसी सुंदर संहति एकता का सूत्रधार बनता है जिसके परिणाम स्वरूप देश विदेश के लोग आत्मीय आलिंगन में बंध जाते हैं। इसलिए यदि हम अपने देश और पूरी दुनिया का कल्याण चाहते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति को आदर्श की ओर प्रेरित करना होगा जो कि समष्टिगत व्यक्तित्व के प्रतीक हैं, ताकि उन्हें प्रेम करके उनके भीतर की वह विराट व्यक्तित्व प्रस्फुटित हो सके। यही मार्ग है। इससे न केवल मनुष्य अपना लगने लगता है बल्कि प्रत्येक जीव और प्रत्येक सत्ता परम आत्मीय जैसी प्रतीत होने लगती है। अपनी सत्या के माध्यम से ही इसे अनुभव किया जा सकता है। जैसे मैं आउट ऑफ सिंपैथी सहानुभूतिवश गिद्ध बना, गिद्ध बनकर मृत शरीर खाने का स्वाद भी महसूस किया, फिर सियार बना, सियार जैसा आचरण किया, स्वयं को सचेत रूप से सियार समझा, फिर भी मैं ही हूँ। यह सब कोई काल्पनिक कहानी नहीं है। सब चीज़ों की स्पष्ट स्मृति मस्तिष्क में है। इसीलिए मैं पक्षी मानो, घोड़ा मानो, मेढक मानो आदि कहता हूँ। अर्थात अकॉर्डिंग टू कॉम्प्लेक्स प्रवृत्ति के अनुसार प्रत्येक ने अपने अपने सेब आकार लिए हैं। आत्मा ने ही मेढक रूप, घोड़ा रूप या मनुष्य रूप धारण किया है। अकेला मैं ही जैसे इतने रूपों में प्रकट हुआ हूँ, अब किसे छोड़ूं बताइए? यही वास्तविक सत्य है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक समुदाय, प्रत्येक प्रदेश और प्रत्येक देश की विशिष्टता को अक्षुण्ण रखते हुए एक दूसरे के साथ इंटरेस्टेड, परस्पर हितैषी होकर चलने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। इसे छोड़कर किया गया कोई भी प्रयास फेल्योर, असफलता की ओर ले जाएगा। केष्टोदा ने चर्चा के दौरान कहा, आपने जिस तरह से सब कुछ स्पष्ट कर दिया वैसा और कहीं देखने को नहीं मिलता है। श्री ठाकुर ने मुख से गुड़गुड़ा हुक्का की नली हटाकर एक संकेतपूर्ण दृष्टि और सुंदर भाव के साथ कहा, चाबी आपके हाथ में आ गई है। आप चाहें तो खोल भी सकते हैं और बंद भी कर सकते हैं। अब नासमझी के कारण गड्ढे में गिरने का कोई रास्ता नहीं बचा है। केष्टोदा बोले, आत्मानं सततम रक्षेद दाररैपि धनैरपि। इस बात का अर्थ क्या है? श्री ठाकुर जी बोले, अर्थात स्त्री, पुत्र या धन संपत्ति के प्रति आसक्ति या ममता ऐसी न हो कि वह सत्ता के संरक्षण, स्वयं के अस्तित्व की रक्षा की आवश्यकता का उल्लंघन करे। इसका अर्थ यह नहीं है कि किसी और के बदले खुद को बचाकर जीना है। फिर यह भी सही नहीं है कि यदि मेरे जीवित रहने के लिए बहुत आवश्यक हो तो भी मोहवश मैं अपने प्रियजनों को मेरे लिए कष्ट उठाने दूं। उन्हें ऐसा करने नहीं दूंगा।
धन तो जीवन के लिए ही है और प्रियजन एक दूसरे के लिए। इस प्रकार कार्य करेंगे जिससे एक का कार्य दूसरे के जीवन की रक्षा में सहायक हो। अकेला कोई जीवित नहीं रह सकता। पारस्परिक सहयोग और आदान प्रदान के आधार पर ही प्रत्येक का जीवन टिका होता है। दूसरे की जितनी हो सके सेवा करूंगा, लेकिन दूसरे की सेवा यथासंभव नहीं लूंगा, यह सोच अच्छी है, परंतु अनिवार्य आवश्यकता होने पर भी दूसरे की सेवा नहीं लूंगा, यह जिद सही नहीं है। बातों बातों में श्री ठाकुर ने कहा, मेरी इन बातों को टेस्टा मैक्सिमा परीक्षित नीति नाम देने का मन करता है, क्योंकि ये सभी टेस्टेड फैक्ट परीक्षित तथ्य हैं। सुशील दा बसु और डॉक्टर S.K. नाग चौधरी ने आकर प्रणाम किया और बैठ गए। उन्हें कुछ वाणियां पढ़कर सुनाई गईं। उनमें से एक वाणी थी, लव सॉक इज द सॉक दैट सैक्स द सोर्स ऑफ वाइटल फ्लो। प्रेम से जुड़ा आघात वह आघात है जो जीवन प्रवाह के स्रोत को विचलित कर देता है। इस वाणी को पढ़ने के बाद दोनों जिज्ञासु दृष्टि से देखते रहे। श्री ठाकुर जी बोले, जैसे कोई व्यक्ति शायद शोक के कारण प्राण त्याग देता है। मनुष्य प्रेम के आधार पर जीवित रहता है। जब उस आधार की नींव पर कठोर प्रहार होता है, तब प्राणों की रक्षा करना कठिन हो जाता है। सुना है कि श्री चैतन्य देव के एक भक्त ने संचय के रूप में एक हरित की हरण रख ली थी, जिसके कारण उन्होंने उसे त्याग दिया था और बाद में वह भक्त मर गया। मुझे लगता है वास्तव में त्याग किए जाने के क्षण में ही उसकी मृत्यु हो गई थी। हालांकि इष्ट विरह के कारण हुई इस मृत्यु में उसकी आत्मा का कल्याण ही निश्चित हुआ है। फिर यह भी देखा जाता है कि लक्ष्मण के त्याग के बाद रामचंद्र की और जीने की इच्छा नहीं रही। उनका प्राण त्याग अनिवार्य हो गया। सूर्यास्त होने वाला था। श्री ठाकुर रोहिणी रोड की ओर मुख करके पश्चिम दिशा की ओर उदास दृष्टि से देखते रहे। सभी स्तब्ध होकर एकाग्र चित्त से उनकी भाव समाहित मूर्ति के दर्शन करने लगे। कुछ समय चुपचाप बीता। उसके बाद डॉक्टर नाग चौधरी ने सन्नाटा तोड़ते हुए कहा, ऐसा लगता है जैसे सभी लाइनें बिछी हुई हैं। जिसे जिस रास्ते पर चलना है सब निश्चित है, उसमें फेर बदल की कोई गुंजाइश नहीं है। श्री ठाकुर जी बोले, मनुष्य भगवान की संतान है। भगवान जैसे ऑल साइडेड बहुआयामी और ऑलमाइटी सर्वशक्तिमान है। मनुष्य भी अपनी विशेषताओं के आधार पर कम अधिक वैसा ही है। उसके कई द्वार खुले हैं। सब कुछ पूर्व निर्धारित नहीं है। लोग अपनी प्रवृत्तियों के अधीन होकर चलते हैं, इसलिए वे सीमित, बंधे हुए और छोटे बने रहते हैं। जब वे परमपिता के अधीन होकर चलते हैं, तब उनकी सीमाएं विस्तारित होने लगती हैं और वे ब्राह्मी जीवन, दिव्य जीवन की ओर बढ़ने लगते हैं, आगे बढ़ते हैं। ज्योतिषियों के चक्कर में पड़कर बहुत से लोग नष्ट हो जाते हैं। सब कुछ की समाप्ति परम पिता में ही है और परम पिता अनंत हैं, इसलिए मनुष्य की क्षमता के संबंध में कोई सीमा तय कर देना ठीक नहीं है। उन्नति का मार्ग सदैव खुला रहता है। आप चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। डॉक्टर नाग चौधरी बोले, इच्छा होती कैसे है? श्री ठाकुर जी बोले, चाहत जरूरत से। बेशक चाहत के अनुसार कर्म करना पड़ता है और वह करने वाला या कर्ता आप स्वयं ही हैं। डॉक्टर नाग चौधरी बोले, यदि मैं ही करता हूँ तो मैं जो चाहता हूँ वही होना चाहिए, लेकिन वैसा तो होता नहीं। श्री ठाकुर जी बोले, इच्छा करते ही नहीं, इसलिए वैसा होता नहीं। जिस काम को जैसे करना चाहिए वैसा नहीं करते, इसलिए वैसा नहीं होता। अर्थात विधि पूर्वक नियम के अनुसार नहीं करते, इसीलिए परिणाम नहीं मिलता। वह विधि ही जानने और पालन करने की वस्तु है। किस कार्य को कैसे करना है वह हर एक एस्पेक्ट, पक्ष, पहलू के लिए अलग अलग होता है। गले के तरीके से आप नाक की जांच नहीं कर सकते। नाक की जांच करने का अलग तरीका है। फिर कान की जांच करने का अपना अलग ढंग है। इसीलिए कहा गया है कि वेद अनंत है। बातों बातों में श्री ठाकुर ने कहा, इन्वायरमेंट, परिवेश मिट्टी की तरह है। मिट्टी में जैसे अनुकूल तत्व होने पर बीज के विकास में सहायता मिलती है, इन्वायरमेंट, परिवेश भी वैसा ही। अच्छा हो तो मनुष्य के जन्मजात सद्गुणों की संभावना को साकार करने में मदद मिलती है। डॉक्टर नाग चौधरी बोले, मनुष्यों के बीच इतना अंतर क्यों दिखाई देता है? श्री ठाकुर जी बोले, यह इस बात पर निर्भर करता है कि प्रत्येक व्यक्ति ने पिछले जन्म में किस भाव के साथ देह त्याग किया था और उस भाव के अनुपात में इस जीवन में उसका जन्म कैसे हुआ है। इस जीवन का परिवेश और उसका अपना आचरण भी उस पर निरंतर निर्माण और विनाश, बनाने और बिगाड़ने का कार्य करता रहता है। इसके बाद श्री ठाकुर बोले, लिखोगे क्या? प्रफुल्ल, जी हाँ। श्री ठाकुर ने कहा, सुष्ठु
देवो याय बाड़े माया सुआहारे पुष्ट काया, अर्थात सही ढंग से देने सेवा करने से ममता बढ़ती है और उत्तम आहार से शरीर पुष्ट होता है। थोड़ी देर बाद बोले, मानुष केने गुणे द्रव्य मेले धनी। अर्थ, मनुष्य गुणों के कारण खरीदा अपनाया जाता है और वस्तुएं धन से प्राप्त होती हैं। उसके बाद बोले, जिस चारित्रिक श्रेष्ठता, सेवा, सहयोग और प्रेम के माध्यम से मनुष्य अर्जन करना सीख जाता है, उसे फिर भविष्य की कोई चिंता नहीं रहती। इसके बाद श्री ठाकुर के साथ सभी लोग वहां से उठ गए। जय गुरु।